गणेश जी की कहानी सुनते हो तो बड़ा अटपटा सा लगता है। क्या? पार्वती की शरीर से मैल निकला। बाप रे, इतना मैल निकला कि एक बेटा बना दिया उसने, उसे जी गुड़िया बना दिया। मैंने क्या कर रही थी, इतने दिन नहाई नहीं उसने। अच्छा, मैल सब निकाल के गुड़िया बना दिया, तो फिर मैल नहाने के लिए क्या जरूरत थी? मैल तो निकल गया। मैल दूर करने के लिए तो नहाने जाते हैं। इन्होंने पहले मैल निकाल दिया, उसको बेटा बना दिया, उसको प्राण फूंक दिया उसमें, उसको दरवाजा में बिठा के वो नहाने चले गए अंदर। यही है ना कहानी। बड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, गंदा हो जाता है, कोई मिट्टी में इधर उधर गए होंगे, खेत में बहुत सी गंदगी होगी, वो सब निकाला, फिर नहाने की जरूरत ही नहीं, निकाल ही दिया, सब गंदगी तो निकाल ही दिया, और फिर भी नहाने जाती है और दरवाजे पर इस बेटे को बिठा के जाती है। अब वहाँ आते हैं महाराज महादेव। महादेव आते हैं, देखते हैं ये बेटा कौन है। ये अवरोध बन के खड़ा है, बोलता है कि अंदर नहीं जाने देंगे। माँ स्नान कर रही है। इतना गुस्सा आ जाता है महादेव को, और जाके उनका सिर काट देता है। भाई, महादेव तो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको पता चलना चाहिए बेटा कौन है, ये लड़का कौन है। उनको इतना नहीं पता चला। मान लो पता भी नहीं चला, कुछ नशे में आ गए हैं, भांग के नशे में आके देखा तो उस बेटे को देखा तो इतना गुस्सा थोड़ी ना करते छोटे बालक के सामने। उसको एक उंगली से उठा के किनारे रख भी सकते थे। सर्वसमर्थ है ईश्वर तो, पर गुस्सा करना, उनका सिर काट देना, ये कैसा व्यक्ति है भाई? ये तो मानवीयता भी नहीं, इनमें तो दैवत्व कहाँ आ गया? छोटी सी बात के लिए सिर काट दिया। बड़ा सा अटपटा सा लगता है। ये शिव तो करुणा सागर करके हम कहते हैं कि कहाँ करुणा के सागर, कहाँ बूंद भी नहीं है। करुणावत कर्पूर गौरम करुणावतारम, कहाँ करुणावतार? अरे, मासूम बच्चे का सिर काट देना, वो रोकता है इसलिए। बड़ा लगता है कि आदमी कहीं गुम हो गया। ये कैसा शिव जी है? फिर सिर काट तो दिया, फिर पार्वती आके रोने लगी, नहीं मेरे बेटा का तुमने सिर काट दिया। अच्छा, ईश्वर सब समर्थ है, चलो कुछ नशे में था तो सिर काट दिया, अभी उसी सिर को रख देते, फिर वापस जोड़ देते। नहीं, सर्वसमर्थ जो शिव उसी सिर को क्यों नहीं जोड़े? बोले नहीं, तुम जाके ढूंढ के आओ जो उत्तर दिशा में सिर रख के सो रहे, उनका सिर लेके आओ। ये बहुत बड़ा चैलेंज दे दे, वो चुनौती दे दी। तो सब गण दौड़े चारों ओर, उत्तर दिशा में कोई भी सिर रख के नहीं सोया था, सिर्फ एक हाथी के। अब वो हाथी का सिर काट के लेके आए। देखो, एक तो ये का सिर कटा हुआ है, अब ऊपर से जाके एक हाथी को भी काट दिया। जी क्या अटपटा सा लगता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को लगेगा कि ये क्या है, ब्रह्म समझ में नहीं आता ये तो। और वो सिर लेके आए, उत्तर दिशा में सिर्फ एक हाथी सिर रख के सोया था, वो भी सोता हुआ। जागता हुआ को सिर लेके नहीं आने के लिए बोले, सोता हुआ सिर आदमी का लेके आना। तो हाथी का सिर लेके आए। अच्छा, वो देखे तो कम से कम समझना चाहिए था कि इस हाथी का इतना बड़ा सिर, ये छोटा सा बालक, इसके सिर में फिट कैसे होगा भाई? हाँ? एक छोटा सा बाइसिकल है, उसके ऊपर ट्रक रख सकते हैं क्या हम?
कैसे चलेगा, उठेगा कैसे वो बेटा बच्चा? ने रख दिया। तो ये कहानी सुनते किसी को भी लगेगा कि ये कैसे अटपटा सा है भाई। जरा सा भी किसी को बुद्धि है, कुछ ज्ञान है, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, ऐसा थोड़ी ना काम करेगा, ना इसको मानेगा। मगर इसमें एक रहस्य है। ये सब कहानी को कहानी जैसे वैसे हुआ करके मत मानना, ये ऐसे मत लेना, ये मूर्खता है। तुम पूर्वजों को मूर्ख कहने से पहले हम उसको वैसे लेते ना, ये मूर्खता है। पूर्वज मूर्ख नहीं थे, या वो इतने मूर्ख थे या इतने ज्यादा मेधावी थे, उसमें कुछ रहस्य छिपा के इन्होंने इस तरह की कहानी सामने रख दी। ये दो ही बात हो सकती है, एकदम बुद्धिहीन हो सकते हैं या मेधावी अति बुद्धि वाले हो सकते हैं ऐसी कहानी बनाने वाले। कुछ लोगों को तो ये बुद्धिहीनता लगती है, मेरे को तो ये बड़ा मेधावी लगते हैं। इसमें रहस्य क्या है, पहले ये समझो। पार्वती माने प्रकृति, प्रकृति में विकृति होना स्वाभाविक है। विकृति माने क्या, देखो मिट्टी है और पानी है, पानी शुद्ध होता है अपने आप में, मिट्टी भी शुद्ध होता है, मगर पानी में मिट्टी मिल जाता है तो वो पानी शुद्ध नहीं बोलते हैं, उसको अशुद्ध पानी कहते हैं, बोलते हैं ना। तो जब एक दूसरे से मिलावट हो जाती है प्रकृति, उसमें मलिनता आती है। वो मलिनता, मल आवरण और विक्षेप से आत्मा पर पर्दा लग जाता है। और पार्वती जब ये सब मल को इकट्ठा करे, मल भी, मलावरण विक्षेप भी प्रकृति का ही अंग है, इससे दूर नहीं। अज्ञान भी प्रकृति का ही एक अंग है। जैसे ज्ञान भी अंग है, अज्ञान भी उसका अंग है। जैसे रोशनी उसका अंग है, रोशनी भी प्रकृति है, अंधेरा भी प्रकृति है, उसका अभाव भी प्रकृति है, भाव भी प्रकृति। तो जब इसको इकट्ठा करी, उसमें प्राण फूंका, फिर वो स्नान करने चले गए। यानी प्रकृति अपने में समेट के अपने मूल रूप में गई। तब शिवजी आए। शिवजी माने शांत अद्वैत चेतना, प्रकृति और पुरुष, चेतना और प्रकृति। तो इन दोनों के बीच से ही, बीच की घड़ी थी ये बालक, जो जीव आत्मा स्वरूप। और विश्लेषण में जाने से और खुलता जाता है। तब शिव ने, शिव तत्व में कोई भी मल वहां टिकता नहीं है। शिव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने की वजह से शिव तत्व में कोई भी मल नहीं टिक सकता है। तो उसका सिर ही काट दिया। मतलब क्या है, मल का समूल निवारण कर दिया। मगर पूरा मल का निवारण कर दिया तो प्रकृति टिक नहीं सकती विकृति के बिना। तो पार्वती आई तो बोली, फिर बोले ये तो नहीं हो सकता। तब शिव ने कहा उत्तर दिशा में, उत्तर माने हर चीज का उत्तर, प्रश्न का उत्तर, उत्तर माने उसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, उसको उत्तर मिलने से क्या होता, मन शांत हो जाता है। उत्तर का कोई प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता, उत्तर अंतिम होता है। तो उत्तर दिशा में जो सिर है उस सिर को लेके आओ। जो सिर, जो प्रश्न वाली सिर होता है वो हमेशा हर चीज पर
प्रश्न चिन्ह लगाता है वो दुखी वाला सिर है। उत्तर दिशा के जो सिर है वो मुदित चित्त है। जिस चित्त में सबका उत्तर मिल गया वो प्रसन्न होता ही लगता है। जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न रुक जाता है, वो प्रश्न फिर वो फर्मेंट होके, क्या बोलते हैं, वो जम करके फिर वो हिंसा में बदल जाता है। दुखी व्यक्ति के मन में प्रश्न होता, उत्तर नहीं होता। ज्ञानियों के मन में प्रश्न नहीं होते हैं, ज्ञानी ही सबके लिए उत्तर होते हैं, सबका समाधान होते हैं, हर समस्या का समाधान होते हैं। ऐसे सिर को लेके आए, वो एक हाथी का सिर था। तुम्हें लगेगा अरे भाई ये शिव जी को इतना नहीं था बुद्धि, कैसे छोटे से शरीर के ऊपर हाथी का सिर रखी। सबसे बड़ा सिर क्या है? हाथी का। किसका है सबसे बड़ा सिर? किसका है? हाथी का ही है। हाथी में ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। हाथी सिर्फ हमारे देखो चेहरे में ज्ञानेंद्रिय है, मगर हाथ जरूरत पड़ती है कुछ उठाने के लिए, कर्म करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है। मगर हाथी में ज्ञान और कर्म जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है। तो ऐसा सिर लेके आए जो जिसका कान और आंख में संबंध है। बार बार हाथी अपने कान को हिलाता है और माने देखा हुआ और सुना हुआ में तालमेल बिठाना। हम सुनते कुछ, देखते कुछ और है। हम देखते कुछ है और सुनते और कुछ है। जहाँ संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, समग्रता नहीं है और संयोजित नहीं है, वैसा ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। हाथी का सिर इन सबका प्रतीक है, संयोजन का, समग्रता का, सम्यक ज्ञान का। तो ये प्रतिबिंबित करता है। तो हाथी का सिर रखा, फिर सबने उत्सव मनाया। बोला कि सब विघ्न हरता और बुद्धि और सिद्धि दोनों देने वाले, बुद्धि के भी अधिपति हैं और जीवन में सिद्धि भी प्राप्त करने वाले। तो फिर देव के अग्रज होकर के गणपति का वहां उगम हुआ। इसको एक कहानी जैसा हुआ घटना करके नहीं लेना चाहिए, इसका तत्व रूपण जो बनी है उस पे ध्यान देना चाहिए। प्रकृति और पुरुष के बीच में जो तत्व है वो विनायक तत्व। गणेश जी से हमें संसार में यश पाना हो, संसार में सफल होना हो तो भी गणेश जी की जरूरत है, और अध्यात्म में प्रगति करनी हो तो भी, शिव के ओर जाने के लिए भी गणपति की आवश्यकता है, और प्रकृति में आगे चलने के लिए भी गणपति की आवश्यकता है। अक्सर आप देखोगे घर के द्वार में गणपति को रखते हैं, मंदिर के द्वार के ऊपर गणपति होते हैं। वो द्वार होते हैं ना, द्वार के ऊपर गणपति का रखते हैं, वहां आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। प्रकृति और पुरुष के द्वार में गणपति नित्य है। और गणपति को इसलिए कहते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष में क्या कहते हैं? त्वम इंद्रस्त्वम रुद्रस्त्वम ब्रह्मस्त्वम प्रजापति त्वम आपो ज्योतिर, सब कुछ आप हो। तुम जल हो, अग्नि हो, सूर्य हो, चंद्रमास्त्वम। जो दिखती हुई प्रकृति ये भी तुम्हारा रूप है। साक्षात आत्मासी त्वम, मेरी आत्मस्वरूप भी तुम ही हो करके गणपति को सर्वत्र देखने का, मानने की प्रथा है, पद्धति है, और यही सत्य भी है। इसलिए कोई बोलेंगे आपका गणपति का क्या है, लोग अक्सर चिढ़ाते हैं बच्चों को, कह देते हैं यार गणपति का क्या कहानी है।
वो बोलते तुम तो मूर्ख हो, तुम उतना, तुम्हारी बुद्धि छोटी, तुम इतना ही देखोगे। अरे जो गणपति की कहानी रचाया वो तो बड़े मेधावी रहे, उन्होंने तो प्रकृति की जीवन का रहस्य इसमें भर के रख दिया ताकि सदियों तक लोग इसका रहस्य भेदन करके इसका ज्ञान पाए। ये बताया। देखो जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ना वो सब छिपी हुई होती है। हीरा ऊपर नहीं तैरता, समुंदर के ऊपर तैरता है, वो तो सिर्फ वो क्या बोलते हैं फोम को, हाँ धाग जो भी है, मगर समुद्र की गहराई में डूब के निकालोगे तो वो वहाँ मिलती है वो बहुमूल्य चीज़ें। ऐसे ज़मीन के ऊपर तो कंकड़ पत्थर होते हैं, नीचे जाओगे खोदोगे तो सोना चांदी और हीरे, कोहिनूर तो मिला अंदर, ज़मीन के अंदर, ऊपर नहीं तैरता रहा। ऐसे इन सब कहानियों की गहराई में जब तक हम नहीं उतरते हम इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। वो गहराई में इसका अर्थ मिलेगा, इसकी सच्चाई वहाँ छिपी हुई है, और वो गहराई में जाने के लिए हमें खुद अपने अंदर जाना पड़ेगा, भीतर जाना, यही ध्यान करना पड़ेगा। और हमारे गुरु परंपरा ने, आदि शंकराचार्य ने ही तो कहा, क्या तुम योगी के मन में जो आकाश है उस रूप में तुम हो। मन के भीतर जो आकाश है वही तुम हो, गणपति ये बोले। और आनंद रूप, तुम आनंदित हो। तो इस तरह से गणेश जी की एक एक गुण को लेके वर्णन करते रहे तो बहुत है उसमें, बहुत गहराई पे जा सकते हैं। बड़े आनंद है, आनंद मन, अष्ट आनंद अद्भुत है। हाँ, और वह अद्भुत हमें रूप में भी अच्छा लगता है, सामने देखने में भी। गणपति आनंद की मूर्ति है और क्या बोलते हैं, विनोद का, हंसी का, विनोद का। आनंद और विनोद ये दोनों थोड़ा सा फर्क है।